हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग एंड यू वाचिंग उत्तम उल्लास ब्रो। सो गाइस, आज के जो टॉपिक है हाउ टू बिकम ए शेफ। और इस वीडियो में बताना चाहता हूँ दो क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस टॉपिक के दौरान। पहले तो वीडियो जो आनंद मिश्रा, जो जिनका हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होटल चैनल है और काफ़ी लोग उनको आप जानते भी हो, और उनका एक अलग ब्लॉग आया था हाउ टू बिकम ए शेफ। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू और जो मैं उत्तम मिश्रा जो मैं आज आपको बताना है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस टॉपिक में, हाउ टू बिकम ए शेफ। तो मैं कुछ चीज़ें ना आनंद मिश्रा से ना मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, और कुछ चीज़ें उनके ब्लॉग में मुझे पसंद नहीं आई, और उसी चीज़ को मैं आज जस्टिफाई करना चाहता हूँ। उसकी रियलिटी में बताना चाहता हूँ, उसका रियलिटी क्या है इस इंडस्ट्री में। तो एक तरफ से ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो पाया, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन हो गए हमारा आनंद मिश्रा, और रियलिटी जो उत्तम जो भी आपको बता रहा है उसके बीच में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो उनका ब्लॉग कम्प्लीटली गलत है, नहीं। कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आज उसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, और कुछ चीज़ क्योंकि ये वीडियो मैं बनाना चाहता था, तो उससे पहले आनंद मिश्रा ने इसको अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल में, तो मैं इस टॉपिक में कुछ चीज़ें और भी ऐड करना चाहता हूँ। तो वैसे मेरा कोई आनंद मिश्रा से कुछ दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही उनका वन ऑफ द सब्सक्राइबर हूँ, और मैं भी उनसे बहुत सारी चीज़ें गेन कर रहा हूँ, टिल नाउ अभी भी कर रहा हूँ अभी भी। तो तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो जो सबसे पहले जानते हैं शेफ़ होता है कौन है। शेफ़ है वन ऑफ द मेंबर ऑफ होटल इंडस्ट्री, और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, ये आते हैं F&B प्रोडक्शन। F&B प्रोडक्शन क्या होता है? फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। जिस डिपार्टमेंट का रोल होता है वो खाना प्रिपरेशन, फूड एंड बेवरेज आइटम्स प्रिपरेशन करते हैं फॉर द गेस्ट। और एक इट कम्स अंडर वन ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट ऑफ होटल इंडस्ट्री जो है हमारा F&B प्रोडक्शन। और एक जो शेफ़ होता है उसका बहुत एक रेस्पेक्टेबल जॉब होता है इस होटल इंडस्ट्री में। और फिर आते हैं जो जॉब के बारे में, रियलिटी ऑफ जॉब क्या है एक होटल इंडस्ट्री में। यहाँ पर मैं पॉइंट लेना चाहता हूँ आनंद मिश्रा का, जहाँ पर आनंद मिश्रा ने बोला था एक सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड। सर्टिफाइड में कौन कौन आ गए? द HM स्टूडेंट, बहुत डिप्लोमा डिग्री और BSc एक्सेट्रा, जिनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट है एक होटल मैनेजर जिन्होंने कॉलेज अटेंड किया है वो। और कहते हैं नॉन सर्टिफाइड कैटेगरी, जिसमें जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऐसे रेंडमली चलेगी कोई भी होटल्स एंड रेस्टोरेंट में, हमको काम चाहिए और हम आपकी इंटरेस्ट है आपके इस डिपार्टमेंट में काम हम करना चाहते हैं। तो वो जो रेस्टोरेंट और होटल होते हैं वो उसको कॉन्सिडर करते हैं एज ए हेल्पर, जैसे कि आनंद मिश्रा ने अपने ब्लॉग में बोला था। बट ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पसंद नहीं है। जो आज का जो ज़माना है, तो होटल्स रेस्टोरेंट जो बड़े बड़े चेन्स ऑफ होटल्स और रेस्टोरेंट है, तो उनको चाहिए परफेक्ट गाय जो मल्टीटास्क काम कर पाए। अगर हम एक हेल्पर को लेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग कर पाएगा, मीज़ा प्रिपरेशन उतना तक ही कर पाएगा, ना कि वो गेस्ट इंटरेक्शन कर पाएगा, ना कि वो डिश प्रिपरेशन कर पाएगा, ना कि वो उसका कुछ नॉलेज होगा इन अदर डिपार्टमेंट। बट एक जो HM के स्टूडेंट होते हैं जो आते हो ना प्रोडक्शन में काम करने के लिए, उनको उनको कटिंग से लेके उनका कम्युनिकेशन ठीक होता है, उनको फर्दर उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऊपर नॉलेज भी होता है। फिर हम एक दूसरे वे में, एक लॉजिकली वे में सोचते हैं। अगर मैं एक होटल का एक ओनर होता, तो समझ लो मैं एक जनरल मैनेजर हूँ, ठीक है, एक होटल का, तो मैं एक नॉन सर्टिफाइड स्टाफ को ना लेके मैं एक सर्टिफाइड स्टाफ को चूज़ करता, क्योंकि कम से कम भी आप एक होटल में जाओ, एक अच्छे वाले होटल में, तो वहाँ से कम भी एक हेल्पर को 7,000 से लेके 8,000 तक उसका सैलरी होता है, उसको मंथली सैलरी। बट उसी जगह में एक HM स्टूडेंट प्रॉपर शेफ को मैं अगर हायर करूँ, और उसको स्टार्टिंग सैलरी सबको पता है हर जगह में 12 से लेके 13,000 मैक्सिमम है एक स्टार्टिंग करियर एज ए होटलियर। तो उसको लेने से मुझे फ़ायदा भी हो, वो गेस्ट इंटरेक्शन भी कर पाए, मल्टी टास्क भी है, वो उसे प्रॉपर नॉलेज है, उसको इंडस्ट्री के बारे में पता है, इस इंडस्ट्री में क्या है, किससे कैसे बातें किया जाते हैं, कौन है सीनियर कौन है जूनियर, उसको पता होता है, उसका आइडिया क्या है। तो उसकी जगह ना कि मैं एक हेल्पर को चूज़ करूँ, और ना उसकी जगह मैं एक मना कर दूँ अपने प्रॉपर एक HM स्टूडेंट को जो इंटरेस्टेड है फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन में। तो मेरे हिसाब से मैं हेल्पर को यहाँ पर चूज़ ना ही करूँ, और उसके जगह मैं एक HM स्टूडेंट, क्योंकि आजकल के मार्केट में यही चल रहा है, जो वही सेम पैसे में कोई मल्टीटास्क कर पाए, उसकी डिमांड है।
आजकल के ज़माने में। तो ये एक पॉइंट था, एक नॉन सर्टिफाइड एक सर्टिफाइड में। और लॉन्ग टर्म एक वर्ड उन्होंने बोला था, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इसमें कुछ नहीं होता। एक सर्टिफाइड स्टूडेंट है, एचएम स्टूडेंट को भी प्रोडक्शन में स्ट्रगलिंग के लिए बहुत ही टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जब वो स्टार्ट करता है वो एक कॉमी थर्ड से आता है। कॉमी थर्ड से लेकर कॉमी सेकंड तक भी पहुंचने के लिए उसको ऑलमोस्ट 1.5 ईयर निकल जाता है प्रोमोट होने के लिए। उसको भी वहाँ पर अपना बेस्ट शो करना पड़ता है, और 1.5 ईयर कोई ईजी नहीं होता। और एक हेल्पर जिसका कोई नॉलेज नहीं है, इसके पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, वो कैसे इतना जल्दी इतना अचीव कर पाएगा? उसका कभी प्रमोशन नहीं है, हेल्पर हेल्पर में ही रह जाता है। और ये चीज़ मुझे आनंद मिश्रा के ब्लॉग में ये समझ में नहीं आई, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। फिर हम आते हैं ये रियलिटी ऑफ जॉब कहते हैं। एक एफ&बी प्रोडक्शन में ज्वाइन करने के लिए एज ए शेफ इतना ईजी नहीं होता। उसके लिए आपको आईटी करना पड़ता है, जो है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग। और फिर आते कंपलसरी है जेटी, जिसको हम बोलते हैं जॉब ट्रेनिंग। ये प्रोडक्शन में कंपलसरी है आजकल के टाइम में। अगर ये 2 ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होंगे तो आपको कौन सा भी होटल आपको इंटरेस्टेड नहीं है लेने के लिए। आपके पास तो जेटी मस्ट होना चाहिए। आईटी तो आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा आपको कॉलेज के टाइम में, अगर आपको कॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगा। पर फर्दर आपको जॉब ट्रेनिंग भी एज पर योर सेक्शन आपको काम करना, आइदर इंडियन, तंदूर, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बेकरी एंड मैनी मोर। सो आईटी जेटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। और जो इंटरव्यू देने के लिए आप ऐसे फ़ोन कॉलिंग, टेलीफोनिक, वीडियो कॉलिंग जैसे दूसरे डिपार्टमेंट के ना स्टाफ देते हैं, घर पे बैठते हुए इंटरव्यू आप नहीं दे सकते। आपको यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यूज देना पड़ता है दूसरे होटल एज पर योर इंटरेस्ट। जो जिस होटल के लिए आप अप्लाई किए थे, आप उस होटल में जाओगे, वहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू देना पड़ेगा। वॉक इन इंटरव्यू में आपको डिश प्रिपरेशन करके दिखाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको इंप्रेस करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव शेफ को, एग्जीक्यूटिव शू शेफ को, जो आपके सेक्शन के हेड होगी, जो सीडी पे होते हैं, द शेफ, डेमी शेफ द पाती और शेफ द पाती, जो भी हेड होगी आपके सेक्शन में, उनको आपका खाना पसंद होना चाहिए। तभी जाके वो आपको एज ए शेफ, कॉमी थर्ड शेफ में या कौन से भी पोस्ट में, कॉमी 1, कॉमी 2, सीडीपी, आइदर आप कौन से भी होटल, आपको वॉक इन इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। इट मस्ट, ये कंपलसरी है। तो ये रहा। और एक यहाँ पर बहुत ही स्ट्रगलिंग होता है इसमें, जो इंडस्ट्री, ये जो डिपार्टमेंट, इसमें वैकेंसी बहुत कम निकलता है। जैसे हो गया सर्विस, हो गया हाउसकीपिंग, हो गया क्या फ्रंट ऑफिस, वहाँ पर वैकेंसी हर महीने हर दिन निकलते रहते। बट प्रोडक्शन में आप देखोगे, जो इस इंडस्ट्री में पहले से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, एक प्रोडक्शन में एक शेफ के लिए वैकेंसी बहुत ही कम निकलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होता है। ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, कोई जॉब को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। तो एक शेफ होना इतना इजी नहीं है, इसलिए तो वो एक इतना रेस्पेक्टेबल एक डिपार्टमेंट होता है एक होटल इंडस्ट्री का। और गेस्ट के सबसे वन ऑफ द फेवरेट वो ही होते हैं। हम समझते हैं एफ&बी के स्टाफ होते हुए जो सर्विस देते हुए, नहीं, जो खाना प्रिपरेशन करके, हम तो हमारा काम क्या होता है, हम जस्ट खाना सर्व करते हैं गेस्ट को। बट जब पूछता है, जब गेस्ट खुश होता है खाना किसने, उस समय हम शेफ़ को बुलाते हैं। शेफ़ आते हैं उस समय रेस्टोरेंट के अंदर, गेस्ट का इंटरेक्शन करते हैं, वो बोलते हैं, उस समय पता चल जाता है गेस्ट कितना खुश होता है एक कितना अच्छा शेफ़ के हाथ से खाने के लिए। तो फिर आते सैलरी में यहाँ पर एक आनंद मिश्रा ने बोला था, कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, नहीं। एक जो मास्टर शेफ़, हम सेलिब्रिटी शेफ़ का बात छोड़ देते हैं। हमको कोई भी मानता हूँ, जैसे संजीव कपूर, उन्होंने एग्जाम्पल, जैसे कुणाल शेफ है, शेफ विकास है, तो बहुत सारे वैसे सेलिब्रिटी शेफ है जिसको हम मास्टर शेफ भी बोलते हैं। बट हम अभी के लिए हम सेलिब्रिटी मास्टर शेफ कंसिडर नहीं कर सकते। और ये जो टॉपिक है होटल इंडस्ट्री के ऊपर है, तो होटल इंडस्ट्री के हिसाब से आप यहाँ पर एक हायरार्की देख सकते हैं। जैसे आया पहले कॉमी थर्ड, कॉमी सेकेंड, कॉमी फर्स्ट, डीसीडीपी जिसको बोलते हैं डेमी शेफ द पाती, फिर आते सीडीपी शेफ द पाती, फिर शू शेफ, फिर एग्जीक्यूटिव शू शेफ, फिर एग्जीक्यूटिव शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ आते हैं, जो एचओ हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं होटल इंडस्ट्री के। एक बंदे को यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रगलिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए भी कम से कम 12 साल से 13 साल का एक जर्नी रहता है एक शेफ को, एक कॉमी थर्ड शेफ को। तो ये इतना इजी नहीं है एक शेफ बनना, और ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही हार्डकोर डिपार्टमेंट होता है। इसमें आपको बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, इसमें बहुत ही पेशेंस चाहिए इस जॉब के लिए। और एक चीज़ जो आनंद मिश्रा ने बोला नहीं था, उनको वो जब ऐसे बोल दिए, एचएम कर लो, ये कर लो, बीएचएम कर लो, जॉब मिलेगी, नहीं। एक
इस जो नॉलेज है इस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर एक कोई सर्विस वाले बंदे को और एक F&B प्रोडक्शन F&B सर्विस स्टाफ का कंपैरिजन करोगे, सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है F&B प्रोडक्शन वालों के पास, क्योंकि उनका पढ़ाई कोई बंद होता ही नहीं है। जो F&B का सर्विस का जो रूल है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, बट एक जो प्रोडक्शन होता है उसमें एक छोटे छोटे इंग्रेडिएंट, छोटे छोटे न्यूट्रिशन में एक फ्यूज़न कर लेते हैं हम। वही फ्यूज़न एक नया डिश, एक नया प्रिपरेशन एक करेक्ट पर आता है, जो इनको एवरीडे स्टडी करना पड़ता है। इसका उसके बारे में जाना, उसके ओरिजिन के बारे में जाना पड़ता है, उसका ऑथेंटिक के ऊपर जाना पड़ता है, उसके उसमें हम क्या क्या नई नई चीज़ें, अपना खुद का एक सिग्नेचर डिश वहाँ पर प्रिपरेशन। तो इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारा नॉलेज है, बहुत प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल प्लस प्रैक्टिकल आपको दोनों होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर द जॉब इंटरव्यू। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने अभी बताया, और ये इतना ही था इस वीडियो में मुझे बताना। तो एक शेफ़ होना इतना इजी टास्क नहीं है। अगर आपको बिलीव है, तो अगर आप करना चाहते हो प्रोडक्शन में काम, तो आप श्योर कीजिए। और आपको अभी से आपको पढ़ाई सभी स्टार्ट करनी है, फ्रॉम बेसिक टू हायर। तो बेसिक आपको पता होगा क्योंकि आप अभी देख रहे हो स्टूडेंट हो, और वैसा नहीं अगर कोई जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो HM एफोर्ड नहीं कर पा रहा, जो कॉलेजेस एफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो एज ए हेल्पर ज्वाइन कर सकता है। कुछ होते हैं जिसके लक फेवर कर जाता है, उसको ट्रस्ट करता है उसके डिपार्टमेंट, तो उसको कहीं ना कहीं शेफ़ का ही पोजीशन दे देते हैं। बट सभी जगह जो आजकल का जो डिमांड है, जो आजकल के मार्केट है, उसको HM स्टूडेंट ही चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट चाहिए, जो उसके सेक्शन को संभाल पाए, प्लस वो उसका होटल का नाम भी रोशन कर पाए। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग उत्तम उल्लास ब्रो। मिलते हैं न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।